तजर्बा भी कामयाब हो गया है। कीमियाई खाद का मुतबादिल जो है तैयार कर लिया गया है। ये आखिर तैयार कैसे होती है, इसके फवाइद क्या हैं? कि जो हमने टेक्नोलॉजी मुतारफ कराई है, इसकी वैल्यू एडिशन की है। क्या ये मुतबादिल हो सकता है कीमियाई खाद? कम बजट के साथ किसान अच्छी पैदावार ले सकता किसान कैसे ये ले सकता है? है। हमारी यहाँ पे जो खाद तैयार हो रही है, किसान यहाँ से भी ले सकता है। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त जो हालात हैं उसके बाइस जो खादें हैं, जो कीमियाई खादें हैं, DAP है, दीगर जो खादें हैं वो क्योंकि बाहर से आती हैं और अब उनका बहरान भी शुरू हो रहा है और अगर मिल रही हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं, जिससे किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसी का जो हल है वो मियां नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी जो कि मुल्तान की है, उन्होंने निकाल लिया है कि कीमियाई खाद का मुतबादिल जो है वो जो देसी खाद है वो जो है उसका तैयार कर लिया गया है। उसका तजर्बा भी कामयाब हो गया है और ये आखिर तैयार कैसे होती है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसी हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बड़ा मसला है इस वक्त, तो DAP हो, बड़ी खादें हो, वो बड़ी महंगी भी हैं, मिल भी नहीं रही। ज़ाहिर है मशरिक़ वस्ता में जो हालात चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे ये जो आपने तजर्बा किया है, एक तो ये काम कैसे करता है, किस तरह आप लोग इसको जनरेट करते हैं और कितना इफेक्टिव है? क्या ये मुतबादिल हो सकता है कीमियाई खाद का? जी, ये महंगी खादें जो हैं इनका ज़्यादा होता है। अगर आप उसके साथ नामियाती खाद या देसी खाद इस्तेमाल करें तो ये उसकी मिकदार को कम करके उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकती है, ज़मीन की सेहत बेहतर कर सकती है। आपने जैसे कि पूछा है कि इसको कैसे बना सकते हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी फसल की बाकियात हैं, दरख्तों की ब्रांचेज़ हैं, टहनियाँ हैं, कपास की छड़ियाँ हैं, हम उसको इस्तेमाल करके और मज़ीद जो किचन से हमारा वेस्ट आता है हम उसको इस्तेमाल करके नामियाती खाद में तब्दील करते हैं। अच्छा, आप किसान गोबर से भी खाद नामियाती बनाता है, लेकिन इसकी ख़ास खूबी ये है कि जो हमने टेक्नोलॉजी मुतारफ कराई है, इसकी वैल्यू एडिशन की है। हमने इसके अंदर बायोचार, रॉक फास्फेट और दूसरे ऐसे अज़ा इस्तेमाल किए हैं और स्पेशल एग्री इंजीनियरिंग की मशीनरी इस्तेमाल की है जो कंपोस्टिंग के प्रोसेस को तेज़ करके इसको एक इफ़ेक्टिव नामियाती खाद में तब्दील कर देती है। अगर आप इसको कीमियाई खाद, महंगी खाद जैसे DAP, SSP, नाइट्रोफास के साथ अप्लाई करेंगे तो उसकी मिकदार कम हो जाएगी। कम बजट के साथ किसान अपनी फसल की जो खादों की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो पूरी करके अच्छी पैदावार ले सकता है। डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि ज़ाहिर है अब ये खाद तो आपने तैयार कर ली, किसान कैसे ये ले सकता है? जी, इसके लिए हमारी यहाँ पे जो खाद तैयार हो रही है, किसान यहाँ से भी ले सकता है, लेकिन हम इसके सिलसिले में किसानों में आगाही पैदा कर रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते भी किसानों की ट्रेनिंग कराई और हमारा मिशन है, हमारे वाइस चांसलर साहब का विजन है कि हम किसानों की ट्रेनिंग करवाएं ताकि वो अपने खेतों पे खुद ही तैयार करके इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकें। ये डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये जो नामियाती खाद है, ये कीमियाई खाद का काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतबादिल भी हो सकता है। अगर आप इसको कीमियाई खाद के साथ मिला के इस्तेमाल करें तो एक तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी और दूसरा जो ये इफ़ेक्टिव होगी काफ़ी ज़्यादा। जो कीमियाई खाद है वो अकेली शायद इतनी इफ़ेक्टिव ना हो आपकी ज़मीन के लिए, लेकिन जब उसमें ये नामियाती खाद आप मिक्स कर देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हो जाएगी और आपकी ज़मीन जो है उसके लिए भी बेहतर होगी और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी।